ना ना जो आज़ाद साहब ने मैंने बताया 45% जो काम करवाया था उसी को ब्लैक टॉपिंग की आज तक इन लोगों ने 2-4 सालों में। लेकिन नया रोड, नई कटिंग, नया विलेज कनेक्ट कोई नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें भी ज़रा बताएं किस इलाके में नया रोड गया? बिल्कुल कुछ नहीं है ही नहीं, वहाँ कुछ ही नहीं, नया प्रोजेक्ट कुछ है ही नहीं। पिछले दिनों हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की, उन्होंने कहा नहीं ये नया रोड निकला है, अगर लोग बगैर मुआवजा से लैंड देते हैं तो हम सर्वे करेंगे, अगर बगैर मुआवजा से अगर वो मुआवजा मांगेंगे तो हम नहीं दे देंगे। डोडा के दूर दराज इलाकों में आज भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। 2022 शुरू हो गया है और आज के ज़माने में ये सोचकर ही अजीब लगता है कि आज के समय में जहाँ पर हम बड़ी बड़ी स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसे इलाके भी पड़ते हैं जहाँ पर आज तक लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा के कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं मुश्ताक अहमद मलिक। इन्हीं से आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर मैं बात करूँ, उसमें जो गुंदो भले सारे इलाके आ जाते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, हेल्थ हो गया, लोगों को आज तक वो फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। कारण क्या है? मैडम जी शुक्रिया आपका। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही हैं, इसी के लिए हम भी सोच रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़ मिल क्यों नहीं रही हैं और ये कब मिलेंगी। आप देख रहे हैं आज आए रोज़ जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बिजली, पानी, रोड, हेल्थ, एजुकेशन। मुझे लगता है हर महकमा में, जो भी सरकार की तरफ से महकमा है तो सिर्फ महकमा है और हर महकमे में इस वक्त जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बर्फ़बारी में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो है बिजली का। हमारे भलेसा में बिजली की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अगर 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे बिजली आती भी होगी वो भी 10-10 मिनट करके आती है, बाकी कोई भी नहीं बिजली का इंतज़ाम वहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा जो हेडक्वार्टर है ये भलेसा से 70-80 किलोमीटर दूर है। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हमसे वो भी 70 और 80 किलोमीटर की दूरी पे है। बदकिस्मती की बात यह है कि भलेसा से किश्तवाड़ जो डिस्टेंस है, हमारी डिवीज़न बिजली की जो है वो किश्तवाड़ से रखी गई है। अब इसको वहाँ से मेंटेन रखना तो बहुत मुश्किल का काम है। यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पे ऑनरेबल मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब थे, उस वक़्त में उन्होंने हमारे गुंदो भलेसा के लिए एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन सैंक्शन किया था। तो उसके बाद 132 केवी जो लाइन होती है उसके लिए वो भी उनने मंजूर करके टावर तकरीबन 10-15 बन चुके हैं। बदकिस्मती से इस वक्त तक वो न लाइन का कंप्लीट हुई और ना ही वो ग्रिड स्टेशन चालू हुआ। ग्रिड स्टेशन बना हुआ है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किया। साल मैडम जी वो 2008-9 में ग्रिड स्टेशन बना था। अच्छा, और आज 2022 है। हाँ, तो इंतज़ार करते गए लोग कि आज नहीं काल, काल नहीं परसों। अब हमें इस गवर्नमेंट पे यकीन था कि एलजी साहब इसमें ज़ाती इंटरेस्ट ले लेंगे। चलो अगर कोई मंत्री किसी सियासी दबाव में आकर नहीं करना चाहता था तो हम उसको भी एक क्वेश्चन समझते थे। लेकिन आज जो है, आज तो हम समझते हैं कि आज सीधा एलजी साहब इन सब चीज़ों को नज़र रखे हुए। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ, उस इलाके से गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, फिर भी आप वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं। आज़ाद साहब ने अपने वक्त में वहाँ के लिए बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन दिया था। अच्छा। और ग्रिड स्टेशन के साथ साथ 132 केवी लाइन भी उसके लिए सैंक्शन करवाई थी। अब काम करने के लिए समय चाहिए, उसका टाइम तो टोटल तो वही 2-2.5 साल आ चुका था। उसमें उन्होंने काम किया था, सैंक्शन हो गया था, काम भी हुआ था, ग्रिड स्टेशन बना था। लेकिन आज तक दूसरी सरकारों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज़ाद साहब की अपनी मलकियती ज़मीन में वो ग्रिड स्टेशन बना है। अच्छा। उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए ये वक़्फ़ करते हैं इस ज़मीन को, सिर्फ हमें भले इसके लोगों को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने, या बीच में जो पीडीपी और बीजेपी कोalition गवर्नमेंट आई 3 साल वो भी रहे, फिर 3 साल आज गवर्नर रूल इसमें इंतज़ाम में काम कर रही है, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 4 सालों से हमारे जो वो टावर लाइन चल रही थी भलेसा के लिए, उस पर कोई काम नहीं है। लगभग कितने गाँव में बिजली नहीं पहुँचती है? हमारे भलेसा में बहुत बड़ी आबादी है, यानी वोटर हमारे पास भलेसा में 1.5 लाख से ज़ायद है।
तो इन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिजली के लिए। इसी तरीके से आप रूरल डेवलपमेंट को लीजिए, वहाँ पे मनरेगा में वो भी कांग्रेस की वजह से ही स्कीम एक चल रही है, तो उसमें भी पहले इन्होंने 50% ही फंड्स रिलीज़ की। उसमें PMA में जो मकान दिए थे उसमें भी लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, वक्ती तौर पे वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। बेरोज़गारी इतनी है कि हद से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान घरों में मौजूद हैं, 4-4 5-5 नौजवान PG करके, डिग्रियां करके, ट्रेनिंग करके बेकार हैं। डेली वेजेस भी और उसमें खास करके हमारा एक तबका आता है डेली वेजर्स HR। इस वक्त भी जो इस वक्त भलेसा में या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बर्फबारी का चल रही है, हमारे नौजवान गए होंगे इस वक्त बेचारे अपनी जान को हथेली पर रख के पाइप स्टैंड करने के लिए, उनको भी वेजेस टाइम पे नहीं मिलती है। जिनको कितना समय हो गया उनको 5-5 6-6 महीने हो गए, और ऑफिसरों का फ़ोन जाता है जल्दी जाओ लाइन स्टैंड कर दो। वो बेचारे दौड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको वेजेस नहीं मिलती है, उनको परमानेंट नहीं करते हैं। वो भी अब 60-70 हज़ार हमारे जम्मू कश्मीर के सारे बच्चे हैं, तो कुछ बेचारे ऑवरेज भी हो गए, कुछ इस दुनिया से भी चले गए सरकार से उम्मीद लगाते लगाते, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुए और न सरकार ने कोई ऐसी प्लानिंग बनाई। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजाम से गुजारिश करता हूँ कि खास करके जो हमारे पास 60-70 हज़ार नौजवान हैं जो काम करते हैं रात दिन, चाहे बिजली महकमा हो, चाहे PHE में हो, स्कूल में हो, फॉरेस्ट में हो, एग्रीकल्चर में हो, जितने भी महकमा काम करते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि छोटा मुलाजिम बहुत काम करता है तो उनकी सुनवाई नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपके इलाके में बिजली जो है वो लगभग 2-3 घंटे आती है, तो वहाँ के लोग बिजली का बिल देते हैं? बिजली के लिए लोगों ने काफ़ी बार ये भी अंदिया दिया है अपने महकमा को कि अगर आप लोगों ने 600 किराया वहाँ कर दिया है, 600 वहाँ के लोग पेड नहीं कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इसको जो पहले 110 रुपये होता था वही लागू किया जाए, वरना लोग सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, हेल्थ की आपने बात की, हेल्थ सिस्टम की आपने बात की। हेल्थ सिस्टम वहाँ का कैसा है? मतलब जब कोई इंसान बीमार होता है तो क्या हॉस्पिटल्स में इतना स्टाफ होता है, इतने डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर दे पाएँ? बिल्कुल नहीं। हमने उसमें भी आदर साहब ने अपने टेन्योर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ दिया था, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। गंदो भलेसा में 50 करोड़ का हॉस्पिटल दिया और 100 बेडेड का दिया। हाँ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया। बदकिस्मती से जब से आदर साहब वापस चले गए और दूसरी सरकार आई, इस वक्त तक वो बिल्डिंग अभी वैसी की वैसी है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई डॉक्टर उसमें काम नहीं करता है, यानी अभी अस्पताल ही शिफ्ट नहीं किया है, 10 साल हो गए उसको। तो जब वहाँ के लोगों को जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, फिर वो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? वो बेचारे रातों रात गाड़ी निकाल के अपना जेब का खर्चा दे के गाड़ी को स्पेशल करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते, चाहे डिलीवरी का केस हो, चाहे कुछ भी हो, तो मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ना वहाँ पे एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर, जो जैसे PHC। सड़कें वहाँ की ठीक है? सड़कें बहुत ख़त्म। जो जब आदर साहब थे उसने ठाठरी किलोतरा रोड को 50 करोड़ रुपया देकर उसको वाइडिंग करवाई थी, उसके बाद किसी ने उसको देखा नहीं। और जो नए प्रोजेक्ट्स जो अनकनेक्टिवेटेड विलेजेस हैं जहाँ पे आबादी है, इंतज़ार करते हैं आज नहीं काल नहीं परसों हमें रोड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और ना मुझे उम्मीद है कि इस सरकार से देखा गया कि डोडा के काफ़ी अब इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़क अब पहुँच रही है जो पहले नहीं थी। उसमें भी आज़ाद साहब ने, मैं आपको याद दिलाऊं, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए एक सर्वे करवाया कि हमारे पास रोड कितने, तो 5% निकल गए जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो उन 2.5 सालों में जो आज़ाद साहब ने रात दिन वहाँ काम करवाया, तो जिस वक्त आज़ाद साहब की सरकार गिर गई उस वक्त 45%। आपका कहने का मतलब है कि जितना काम हुआ है वो आज़ाद साहब के टाइम पे ही हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं? बिल्कुल, 45% आज़ाद साहब ने इन्हीं 2.5 सालों में पहुँचाया था। देखने को तो मिल रहा है वहाँ की जो सड़कें हैं पहले से तो बेहतर है। ना जो आज़ाद साहब ने, मैंने बताया 45% जो काम करवाया था उसी को ब्लैक टॉपिंग की आज तक इन लोगों ने 2-4 सालों में, लेकिन नया रोड, नई कटिंग, नया विलेज कनेक्ट कोई नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें भी ज़रा बताएं किस इलाके में नया रोड गया? बिल्कुल कुछ नहीं है ही नहीं, वहाँ कुछ ही नहीं, नया प्रोजेक्ट कुछ है ही नहीं। पिछले दिनों हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की, उन्होंने कहा नहीं ये नया रोड निकला है, अगर लोग बगैर मुआवजा से लैंड देते हैं तो हम सर्वे करेंगे, अगर बगैर मुआवजा से अगर वो मुआवजा मांगेंगे तो हम नहीं दे देंगे। अब उस तरीके से कौन सा रोड बनेगा? बदकिस्मती की बात है। उसके बाद स्कूलों की जो इनने बदतरीन हालत बना रखी है आज तक, कोविड का बहाना लगा के स्कूलों को बंद करते हैं। कोविड तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोविड है। तो मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट चाहे डिस्टेंस पे बच्चों को क्लासें ले ले, डिस्टेंस रखें, मास्क लगा के रखें,
तो इसका पालन करते हुए, लेकिन स्कूलों को टोटली बंद करना कहीं ना कहीं ये सीधा ये अंदेशा जाता है कि बच्चे, अब आने वाली नस्ल जो है वो अनपढ़ बनेंगे। नहीं, अब तो सेंटर ने वैसे भी कह दिया कि सारा स्टेट्स और यूटी को कह दिया है कि आप अपने तरीके से देख लें कि स्कूल कॉलेजेस आपको मतलब स्कूल्स किस तरीके से आपको रीओपन करना है। अब तो सब कुछ बोल दिया है। अब तो हम तो गवर्नमेंट इंतजाम से यही गुजारिश करते हैं, बिल्कुल गुजारिश करते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूलों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए और स्कूलों को खोला जाए। किसी भी तरीके से स्कूलों को खोलना होगा। घर में बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं इस वक्त, बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं। इतनी समस्याएं आपको आ रही है, इतनी फैसिलिटीज़ आपको, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। क्या आपने एलजी सरकार से इस बारे में बात नहीं की, उनसे गुजारिश नहीं की? हमने की थी आज तक गुजारिश, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे जैसे डीडीसी, बीडीसी या सरपंच हजरात या डीसी साहब वगैरह यही होते हैं। हमने सोचा था कि आप ये बन गए 3 टायर्स, इन्होंने इलेक्शन करवाए, अब इनके थ्रू ही शायद लोगों के मसले मसाइल हल होंगे। उनको कोई पूछता ही नहीं है। आज आप आए रोज़ देख रहे हैं किश्तवाड़ में हमारी मैडम जी या बहन हमारी वहाँ बैठी है धरने पे, आज 15-20 दिन हो गए। तो उसने यही अच्छी डिमांड वहाँ उठाई है कि यहाँ के लोकल नौजवानों को रोज़गार दिया जाए और यहाँ के ज़मींदारों को माकूल मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये सरकार उसकी तरफ देखती नहीं है, सुनती नहीं है, ये क्या बता रही है। उधर से प्रोटोकॉल, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की ये हाल है। उसको परसों उसको मीडिया के सामने रोना पड़ा। उसको रोना पड़ा, वो इमोशनल हो गई। उसने कहा कि ये सरकार हमारी बात सुनती क्यों नहीं है। अब अगर उनका भी ना सुने, इलेक्शन भी नहीं कराते हैं, लोग दरबदर हैं, तो कैसे चला रही है जम्मू कश्मीर को, हमें समझ नहीं आ रही। यहाँ के एक एक नौजवान जो है वो एक एक दिन गिनता है कि कब यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ हमारी सुनवाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। आप एलजी गवर्नमेंट साहब से हमारी गुजारिश है कि अगर आप सब ये चलाना चाहते हो जम्मू कश्मीर को, तो ग्रास रूट पे खुदारा देखिए लोगों की मुश्किलात क्या है। पानी की व्यवस्था कैसी है वहाँ? पानी की तो बिल्कुल ही वहाँ पे कुछ नहीं है। जो नेचुरली चश्मे हैं वो भी सूख रहे हैं। अगर वो सूख जाएंगे तो लोगों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी हुआ कि आप 1000 किराया दे दो। अब जो आदमी मजदूरी करता है वो बेचारा बिजली का बिल देगा या जल शक्ति का बिल दे देगा या अपने बच्चों को पालेगा। ये भी एक बहुत गलत हो रहा है। 1000 एक साल का? 1000 एक साल का मांग रहे हैं। और मान के चलो अगर 1000 एक साल का दे देंगे, अगर 1 साल के अंदर वो चश्मा ही सूख गया तो बिल चढ़ता रहेगा, बेचारे को कर्जदारी गवर्नमेंट की बनती रहेगी, पानी होगा नहीं। तो लोगों की ये पुरजोर गुजारिश है एलजी गवर्नमेंट से कि इस स्टेप को वापस लिया जाए। तो आपने सुन लिया, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा के कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, जिनका कहना है कि वहाँ डोडा के जो दूर दराज इलाके हैं, गुंडो बलेसा की इन्होंने बात की, वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। बेसिक फैसिलिटीज़, पानी नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपर तरीके से। बिजली 24 घंटों में से 2-3 घंटे आती है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो लोग हैं, जो दूर दराज इलाके के डोडा के रहने वाले जो लोग हैं, क्या इनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं।